मैं शमशेर खान सहाचार्य गणित राजकीय कन्या महाविद्यालय चौड़। आज है प्रमेय किसी वलय आर की प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब उसके किसी विभाग वलय के तुल्यकारी होता है। किसी वलय आर का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब उसके विभाग वलय के तुल्यकारी होता है। ठीक है, तो समाकारी प्रतिबिंब ये तो आप पिछली थ्योरम में भी मैंने बहुत अच्छी तरह बताया कि कोई दो वलय आर और आर डैश के मध्य कोई प्रतिचित्रण है और वो यदि समाकारिता है तो आर डैश आर का समाकारी प्रतिबिंब तभी कहलाएगा जब ये समाकारिता आच्छादक हो। ये ध्यान रखना है कि कोई दो वलय के बीच में समाकारिता हो और वो समाकारिता आच्छादक हो तो आर डैश आर का समाकारी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, माना आर एक वलय है तथा प्रतिचित्रण एफ आर से आर डैश वलय समाकारिता है, मतलब आर और आर डैश के मध्य एक समाकारिता है एफ। तो माना आर एक वलय है तथा प्रतिचित्रण एफ आर से आर डैश वलय समाकारिता है तथा आर डैश आर का समाकारी प्रतिबिंब है। आर डैश आर का समाकारी प्रतिबिंब है, इसका मतलब एफ आच्छादक है। ये ध्यान रखना है कहीं भी जरूरत पड़े तो। यदि समाकारिता एफ की अष्ठी के है, समाकारिता एफ की अष्ठी के है तो के आर की गुणजावली होती है, जो अपन ने पहले पढ़ रखा है कि कोई समाकारिता की अष्ठी वलय आर की, मतलब कोई एफ आर से आर डैश पर समाकारिता हो तो उस समाकारिता एफ की अष्ठी आर की गुणजावली होती है। और आर की गुणजावली होती है तो के समाकारिता एफ की अष्टी अपन ने क्या ली है के, और के क्या होगी आर की गुणजावली होगी। और के आर की गुणजावली है तो आर अपॉन के एक विभाग वलय होगी। क्यों कि आर अपॉन आई, मतलब आई यदि आर की गुणजावली है तो आर अपॉन आई एक विभाग वलय होती है। ठीक है, तो के आर की गुणजावली होगी, इसलिए आर अपॉन के वलय आर का विभाग वलय है। और अब अपने पास क्या है, समाकारिता एफ है। अपन ने जो माना उसमें क्या क्या है, समाकारिता एफ है। कहाँ से कहाँ है, आर से आर डैश पर है। ठीक है, और आर डैश आर का समाकारी प्रतिबिंब है। आर डैश आर का समाकारी प्रतिबिंब है, अर्थात समाकारिता एफ आच्छादक है। फिर अपन ने माना है कि समाकारिता एफ की अष्टी क्या है, के है। और के यदि समाकारिता की अष्टी है तो के आर की गुणजावली होगी। और के आर की गुणजावली है तो आर अपॉन के एक विभाग वलय होगी। ठीक है, तो आर की अब दो चीज मिल गई ना अपने को, आर अपॉन के आर की विभाग वलय है और आर डैश आर का समाकारी प्रतिबिंब है। ये दोनों चीज ले ली अपन ने। पहली क्या ले ली कि आर डैश आर का समाकारी प्रतिबिंब है, और समाकारिता क्या है अपन ने ली है एफ। तो आर डैश आर का समाकारी प्रतिबिंब ले लिया और आर अपॉन के आर का विभाग वलय है। अपने को प्रूव क्या करना है, तो समाकारी प्रतिबिंब को उसके विभाग वलय के तुल्यकारी होता है, ये प्रूव करना है। तो समाकारी प्रतिबिंब क्या लिया, आर डैश, आर अपॉन के क्या है विभाग वलय। तो अपने को प्रूव क्या करना है कि आर डैश आर अपॉन के तुल्यकारी है, आर अपॉन के तुल्यकारी है। तो आर अपॉन के और आर डैश तुल्यकारी है। तो ये तुल्यकारिता प्रूव करने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक प्रतिचित्रण चाहिए, प्रतिचित्रण चाहिए। और वो प्रतिचित्रण सबसे पहले तो सुपरिभाषित होना चाहिए, फिर वो एक समाकारिता होनी चाहिए, फिर वो एक ही होना चाहिए, फिर वो आच्छादक होना चाहिए। तो अपन कह देते हैं कि ये जो प्रतिचित्रण लिया वो एक तुल्यकारिता है। तो अपन क्या करेंगे,
अपन क्या करेंगे, आर अपॉन के और आर डैश के मध्य एक प्रतिचित्रण लेते हैं। वो क्या है, माना एक प्रतिचित्रण निम्न प्रकार परिभाषित है। फाई आर अपॉन के से आर डैश, आर अपॉन के से आर डैश, आर अपॉन के से आर, ठीक है। और ये किस प्रकार परिभाषित है, फाई और फाई के साथ अवयव किसका आएगा, आर अपॉन के का। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए विभाग वलय में अवयव कैसे होते हैं, गुणजावली प्लस आर का अवयव। तो गुणजावली क्या है, के, तो आर अपॉन के में अवयव कैसे होंगे, के प्लस ए, के प्लस बी, के प्लस सी, जहाँ ए बी सी किसके अवयव है, आर के अवयव है। तो फाई के प्लस ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ए। क्यों, क्योंकि आर डैश में कैसे अवयव है, एफ ए, एफ बी, एफ सी, क्योंकि आर डैश क्या है, समाकारी प्रतिबिंब है। इसका मतलब क्या है कि आर के एफ के अंतर्गत जितने भी प्रतिबिंब है वो सारे आर डैश में है, ठीक है। तो समाकारी प्रतिबिंब है, तो इसमें आर डैश में अवयव कैसे होंगे, एफ ए, एफ बी, एफ सी डैश डैश डैश। तो अपन ने एक प्रतिचित्रण क्या लिया, फाई आर अपॉन के से आर डैश सच दैट फाई के प्लस ए इज इक्वल टू एफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। आपके समझ में आ गया होगा। सर्वप्रथम प्रदर्शित करेंगे कि फाई सुपरिभाषित है, माना ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए। अब देखो सुपरिभाषित प्रूव करने के लिए दो अवयव बराबर लेते हैं कि दो अवयव बराबर है तो उनके फलन के मान भी बराबर होंगे। और एक एक ही प्रूव करने के लिए किन्हीं दो अवयवों के लिए फलन के मान बराबर हैं तो वो अवयव भी बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले अपन सुपरिभाषित प्रूव कर रहे हैं, तो अपन ने मान लिया कि आर अपॉन के दो अवयव बराबर हैं। आर अपॉन के दो अवयव क्या ले लिए, के प्लस ए और के प्लस बी। तो के प्लस ए इज इक्वल टू के प्लस बी है। तो ए माइनस बी, अब पहले अपन ने पढ़ रखा है कि के प्लस ए इज इक्वल टू के प्लस बी है, तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू होगा के। और ए माइनस बी बिलोंग्स टू के होगा, और के क्या है, एस टी है। तो के अवयव के साथ एस टी किसकी है, एफ की है। तो के अवयव के साथ एफ लगाते ही आर डैश का क्या आना चाहिए, शून्य अवयव आना चाहिए। तो के प्लस ए और के प्लस बी बराबर है, तो इसका मतलब ए माइनस बी के का अवयव है। इसका मतलब एफ ए माइनस बी होगा जीरो डैश, एफ ए माइनस बी जीरो डैश होगा। और एफ क्या है, समाकारिता है। तो एफ ए माइनस बी को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू जीरो डैश। देन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, और एफ ए का मान क्या है, फाइव के प्लस ए। तो फाइव के प्लस ए इज इक्वल टू फाइव के प्लस बी। इसका मतलब दो अवयव बराबर है तो उनके फलन के मान भी बराबर हैं, अतः ये फलन ये प्रतिचित्रण क्या है, सुपरिभाषित है, मतलब फाई सुपरिभाषित है। अब इसे एक एक ही प्रूव करते हैं। माना कोई दो अवयव जो अपने लिए थे के प्लस ए और के प्लस बी है, उनके लिए फलन का मान बराबर है, प्रतिचित्रण का मान बराबर है। इसका मतलब क्या है, बराबर का मतलब फाइव के प्लस ए इज इक्वल टू फाइव के प्लस बी है। फाइव के प्लस ए इज इक्वल टू फाइव के प्लस बी है, तो एफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बी होगा। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, तो एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो डैश होगा। दोनों तरफ एफ बी को घटा दें तो एफ बी में से एफ बी मतलब एफ बी और माइनस एफ बी में क्या संबंध है, माइनस एफ बी का योगात्मक प्रतिलोम है। और इन दोनों को साथ लेते हैं तो योगात्मक तत्समक इसका मान होगा, और योगात्मक तत्समक आर डैश में क्या है, जीरो डैश। तो एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू जीरो डैश। देन एफ ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो डैश। देन ए माइनस बी बिलोंग्स टू के। देन के प्लस ए इज इक्वल टू के प्लस बी। देन फाई एक ही है।
तो फलन के मान बराबर हैं और अपने प्रूव कर दिया कि तत्सम के उनके जो संबंधित अवयव है जो लिए जिन अवयवों के लिए फलन का मान बराबर है और अपने प्रदर्शित कर दिया कि ये अवयव भी बराबर होंगे, तो अपन कह देते हैं फाई एक एक ही है। देखो जैसे इसमें ध्यान क्या रखना है, जैसे अपन ने प्रूव किया कि ये फलन सुपरिभाषित है, बस जस्ट उसका उल्टा लिख दो तो उससे अपना प्रूव हो जाता है कि ये एक ही फलन है। देख लो जैसा अपन ने किया है, जस्ट उसका विपरीत जो अंतिम जो पद है सुपरिभाषित प्रूव करने के लिए, उसका अंतिम सुपरिभाषित प्रूव होता है वो अंतिम पद है, वो लिख करके जस्ट उल्टा लिखते जाओ, लास्ट में अवयव बराबर लिख दो और ये फाई एक ही है। पुनः प्रत्येक एफ ए बिलोंग्स टू आर डैश के लिए के प्लस ए बिलोंग्स टू आर अपॉन के। क्यों कि के प्लस ए किससे प्राप्त हो रहा है, आर के अवयव ए से प्राप्त हो रहा है, और एफ ए किससे प्राप्त हो रहा है, आर के किसी अवयव ए के लिए ए से प्राप्त हो रहा है। अतः प्रत्येक एफ ए बिलोंग्स टू आर डैश के लिए के प्लस ए बिलोंग्स टू आर अपॉन के का अस्तित्व इस प्रकार है कि फाई के प्लस ए इज इक्वल टू एफ ए, इसलिए फाई आच्छादक है। देखो ये आच्छादक वाली लाइन है, ये अच्छी तरह ध्यान रख लो, 2 लाइन में इसका मतलब लिखा जाता है, पर ये समझ में आना चाहिए कि ये कह रहा है कि प्रत्येक एफ ए बिलोंग्स टू आर डैश के लिए के प्लस ए बिलोंग्स टू आर डैश, मतलब इंग्लिश में यदि लिखेंगे तो एवरी ईच एफ ए बिलोंग्स टू आर डैश देयर एग्जिस्ट के प्लस ए बिलोंग्स टू आर अपॉन के सच दैट फाई के प्लस ए इज इक्वल टू एफ ए। मतलब प्रत्येक एफ ए बिलोंग्स टू आर डैश के लिए के प्लस ए बिलोंग्स टू आर अपॉन के का अस्तित्व इस प्रकार है कि फाई के प्लस ए इज इक्वल टू एफ ए, इसलिए फाई आच्छादक है। अब अपने को फाई को समाकारिता प्रूव करना है। इसके लिए फाई कोष्टक में के प्लस ए प्लस के प्लस बी इज इक्वल टू फाई के प्लस ए प्लस बी क्या है, विभाग वलय की परिभाषा अपने काम में ली, तो इसे अपन लिख सकते हैं के प्लस ए प्लस बी। और जो फलन प्रतिचित्रण फाई लिया उसकी परिभाषा काम में ले तो इसका मान हो जाएगा एफ ए प्लस बी, और एफ समाकारिता है तो इसे अपन लिख सकते हैं एफ ए प्लस एफ बी। और एफ ए और एफ बी का मान लिखे फाई के पदों में तो क्या होगा, फाई के प्लस ए प्लस फाई के प्लस बी तथा फाई के प्लस ए इंटू के प्लस बी इज इक्वल टू फाई के प्लस ए बी इज इक्वल टू एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए एफ बी इज इक्वल टू फाई के प्लस ए इंटू फाई के प्लस बी, इसलिए फाई समाकारिता है। अतः फाई के प्लस ए से आर डैश पर एक तुल्यकारिता है। धन्यवाद।